इससे पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और उसके एप्लीकेशन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और जो इससे अगला वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसमें। देखिए, जैसे क्वेश्चन है मॉड जेड अगर आपको 1 के बराबर दिया है तो आप आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप ये निकाल के दिखाइए आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका आर्गूमेंट निकाल के दिखाइए। तो जब आप जानते हैं मॉड जेड आर के बराबर हो तो जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा होता है। यहाँ मॉड जेड 1 दिया है आपको तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा, जहाँ पे थीटा आर्गूमेंट है, मॉडुलस कितना है इसका 1 दिया ही है। तो अगर मैं कोशिश करूँ इसको निकालने की तो आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार को तो देखिएगा आप तो कैसे निकालेंगे, आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस ई पावर आई थीटा नीचे 1 प्लस ई पावर माइनस आई थीटा, यही होगा। ठीक है, ई पावर माइनस आई थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कैसा मिलेगा, सॉल्व हो गया। फिर ये आर्गूमेंट ऑफ, अगर इसको नीचे ले जाता हूँ 1 प्लस ई पावर आई थीटा और अपॉन में इसको नीचे ले जाऊँगा ना 1 प्लस 1 अपॉन ई पावर आई थीटा टाइप का। तो सर ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा ये आर्गूमेंट ऑफ कितना 1 प्लस ई पावर आई थीटा, तो ये हुआ अपॉन कितना होगा ये ई पावर आई थीटा प्लस 1 इंटू ये ई पावर आई थीटा ऊपर चला गया, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। तो मुझसे पूछा गया है कि आर्गूमेंट ऑफ ई पावर आई थीटा क्या होगा, तो ठीक है ना, आर्गूमेंट ऑफ ई पावर आई थीटा क्या है, फिर ई पावर आई थीटा मतलब जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड ही तो कह रहा है, यही तो आ गया है, और आर्गूमेंट ऑफ जेड तो आपको थीटा दिया है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है इफ़ आर्गूमेंट ऑफ जेड इज़ लेस देन 0, यदि जेड का आर्गूमेंट लेस देन 0 है देन, तो आपसे कहता है तब आप बताइए कि आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड और माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड की क्या कहानी होगी। ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन दे रखा है पाई, दूसरा ऑप्शन माइनस पाई, तीसरा ऑप्शन माइनस पाई बाई 2 और चौथा ऑप्शन जो सर है वो पाई बाई 2। तो ध्यान से आप इस बात को समझिएगा, मैंने आपको बता रखा है आर्गूमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है आर्गूमेंट की तो एक क्वेश्चन पूरा थ्योरी पे बेस्ड है। आर्गूमेंट ऑफ हमें दिया है, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है लेस देन 0 है, जेड का आर्गूमेंट हम थीटा मानते हैं तो माइनस थीटा है। माइनस थीटा कहाँ होगा, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, माइनस थीटा यहीं पे तो होता है, ये होता है ना माइनस थीटा, ये जेड है। अगर जेड ये है इसका आर्गूमेंट, क्योंकि माइनस थीटा दिया है, तो उस माइनस जेड क्या होगा, उसका जस्ट रिफ्लेक्शन, दिस इज माइनस जेड, ये क्या होगा माइनस जेड, और इसका आर्गूमेंट तो ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कितना बनाएगा ये, इसका आर्गूमेंट क्या होता है बताइए आप, माइनस जेड का आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस जेड। ध्यान दीजिएगा, जेड का तो कितना दिया है, आर्गूमेंट ऑफ जेड तो आपको दिया है माइनस थीटा, उसने बोला है ना लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा टोटल पाई, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा लिख दूँ, पाई माइनस थीटा ही तो होगा, ये जो वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा, समझ रहे हैं आप, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा ना हो। तो बस मेरा क्वेश्चन क्या था, आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो रखिए आप क्या मिलेगा, आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना है पाई माइनस थीटा माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, पाई आ जाएगा। आंसर कोई ऑप्शन में पाई है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ पाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ मैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, अगर अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, अगेन मॉड जेड 1 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ
जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर लाई, अच्छा इसमें ये कंडीशन भी होगी ना, जेड इज नॉट इक्वल टू 1 होगा ना, नहीं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। लाई ऑन, पहला ऑप्शन दिया है ए रियल लाइन, कहाँ लाई करता है, रियल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सेकेंड ऑप्शन दिया है मॉड जेड इज इक्वल टू 2, ये क्या मतलब हुआ, ये ऐसा ऑप्शन तो कोई। और थर्ड ऑप्शन दिया है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वो जो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और चौथा ऑप्शन दिया है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो सर देखिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब जी की जेड बराबर ई की पावर आई थीटा ही हुआ शायद। तो जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2 आई थीटा, यही होगा ना, ई की पावर 2 आई थीटा। अब आप क्या कीजिए, ई की पावर आई थीटा से इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ तो बचेगा ई की पावर माइनस आई थीटा और माइनस ई की पावर आई थीटा बचेगा, मेरे ख्याल से यही बचेगा, ई की पावर आई थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा मतलब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये सबको पता है। और माइनस का आगे क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सर देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा और ये माइनस का आ जाएगा -1 अपॉन 2 टाइम आई इंटू साइन थीटा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, शायद ऐसे ही सॉल्व हो गए। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, देखिएगा माइनस माइनस प्लस का आई मिलेगा ऊपर और नीचे क्या मिलेगा, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस का मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो सर आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिल रहा है आई अपॉन 2 साइन थीटा। तो क्या मैं इसको 0 प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा को एक नंबर लेके आई लिख दूं? तो इसका मतलब 0 प्लस सम क्वांटिटी ऑफ आई मिल रहा है। तो ये आप खुद बताइए कहाँ लाई करेगा, x प्लस आई वाई में x 0 है तो ये इस तरीके का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, कौन, z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक, बात समझ में आई। तो हमने कुछ किया नहीं, उसको मॉड जेड इज इक्वल टू जो 1 दिया था बस उसको अप्लाई कर दिया, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 जो उसने गिवन किया था हमें, हमने उसको अप्लाई कर दिया और इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर दोबारा देख लीजिए इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई ये दिया है z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i का मॉड इज इक्वल टू 1। लाई ऑन जो ऑप्शन दिए हैं इसने, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, नन ऑफ द अबव, वो हम बाद में देख लेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हमें दिया गया है उसको लेके चलते हैं हम। z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज़ इक्वल टू 1 मॉड दिया है। तो आप देखिएगा मॉड की प्रॉपर्टी से क्या मैं इसको z माइनस 5i का मॉड अपॉन z प्लस 5i का मॉड लिख दूँ, दिस इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज मिलेगा क्या, z माइनस 5i का मॉड जो होगा z प्लस 5i के मॉड के बराबर होगा। बस अब मेरा काम बन गया। तो मैं जानता हूँ 5i कहीं यहाँ पे होगा, माइनस 5i यहाँ पे होगा, ये क्या होगा
5i, ये क्या होगा माइनस का 5i। तो z वो पॉइंट है जिससे इन दोनों की डिस्टेंस क्या है बराबर। आप वो पॉइंट को बनाइए, कहाँ बना सकते हैं, ये हो सकता है वो पॉइंट, ये भी हो सकता है वो पॉइंट, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से बराबर आएगी। वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये डिस्टेंस बराबर आएगी। तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं ना, इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि सब ये डिस्टेंस बराबर आएगी। ये यहाँ पॉइंट है, ये डिस्टेंस बराबर आएगी, डिस्टेंस ही तो है ये। तो ये कहता है कि मेरी रियल लाइन मिल जाएगी, ये माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल लाइन। ठीक है, उसने एक्स एक्सेस कहा था तो हम एक्स एक्सेस ही लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको इसी में, वो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो या उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन भी देख रहा था मैं कभी। क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13, n इज इक्वल टू 1 to 13 i टू दी पावर n प्लस i टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हैं 4, वो 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। एक तो दिया है i, दूसरा दिया है i माइनस 1, तीसरा ऑप्शन दिया है माइनस का i, और चौथा ऑप्शन 0 दिया है। ठीक है सर, ये 4 ऑप्शन गिवन है हमें। अब आप देखिए, पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, n बराबर 1 to 13 i टू दी पावर n प्लस n इज इक्वल टू 1 to 13 i टू दी पावर, समेशन को खोल देता हूँ, n प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस मतलब i टू दी, i आएगा ना, i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i टू दी पावर 4 प्लस i टू दी पावर 5 प्लस अप टू एन सो ऑन, लास्ट टर्म मेरे ख्याल से i टू दी पावर 13 मिलेगी। प्लस अगला स्टार्ट कहाँ से होगा, i टू दी पावर 2, i टू दी पावर 3, i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 5 अप टू एन सो ऑन, प्लस i टू दी पावर 15 तक जाएगा, 15 नहीं 14 तक जाएगा, सॉरी। इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मैं ज़रा सा कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। मैं जानता हूँ i कॉमा आई स्क्वायर कॉमा आई क्यूब कॉमा आई की पावर 4। इसको देखिए, ये तो i ही रहेगा, ये -1 होता है, ये माइनस का i होता है, ये 1 होता है। इसका मतलब i के पावर 4n वाले जो भी नंबर होंगे वो हमेशा आपको 1 आंसर देंगे, और i की पावर 4n प्लस 1 वाले आपको i आंसर देंगे। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये 4 के बाद सर्कल बन रहा ना, ये रिपीट होते जाएंगे। तो सर आप देखिएगा, पहली बात मैं i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 का वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, i माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, तो 0 आएगा देखिएगा। तो उसके बाद ये 4 तक तो आया रहे, आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8। ये फिर एक लेता हूँ मैं, एक सर्कल पूरा यहाँ तक का, आई कॉमन लो तो क्या बनेगा, ये आई की पावर 4 प्लस, सॉरी यहाँ से अगर मैं i की पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो आप देखेंगे कितना आएगा, i की पावर i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i की पावर 4, फिर बन जाएगा ये, तो फिर 0 आ जाएगा ये। तो ऐसे ही करके ये कितने बनेंगे, 12 तक 3 रिपीटेशन होगा इसका, 1 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, i की पावर 13। तो इसका मतलब इसके समेशन से मुझे आंसर में जो मिल रहा है i की पावर 13 मिल रहा है, क्योंकि और सारे फिर वो ये पेयर बना के 0 दे देंगे वो वैल्यू। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा करके देखिए इसको, वो रिपीटेशन अलाउ होगा उसमें, वो रिपीटेशन जो है वो लगेगा उसमें। ठीक है, सॉल्व करके देखिए आप। अब आप देखिए इसी प्रकार मैं यदि आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 की वैल्यू लेता हूँ, तो आई स्क्वायर तो -1 होता है, ये माइनस का आई होता है, ये प्लस का 1 होता है, ये फिर प्लस का आई आ जाएगा शायद, तो ये भी फिर कट के 0 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, 5 तक फिर 6 से लेके 11 तक, सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक जाएगा ये, आई स्क्वायर, हमारा आई स्क्वायर से 14 तक है ना, तो 1 2 3 4 ये आगे, ये कहाँ तक गए हैं 5 तक,
फिर 6 6 7 8 9 9 तक ही आएगा, 10 11 12 13 13 तक ही आएगा, वो पेयर 0 देंगे तो बचेगा कौन, i टू दी पावर 14। बस ख़त्म, आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने बता रखा है कि i की पावर जो 4n+1 होता है, ये क्या है, i की पावर 4n+1 ही तो है, ये i की पावर 4n+1 है ना, क्योंकि 13 है, और ये क्या है i की पावर 4n+2, 4n तो 1 हो जाएगा, i की पावर 4n इंटू आई की पावर 1 प्लस i की पावर 4n इंटू आई की पावर 2, और i की पावर 4n तो 1 होता है, यहाँ से i मिला और यहाँ से i², तो i² की वैल्यू तो -1 होती है, -1 प्लस आई, कोई ऑप्शन है -1 प्लस आई, -1, हाँ ये है, -1 प्लस आई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं और उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा और वो है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।